नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। कर्नाटक के चुनाव में जातिवादी राजनीति का खूब हल्ला बना। दिल्ली के टीवी चैनलों ने लिंगायत, वोकालिका, ब्राह्मण, दलित व पिछड़ों की जाति राजनीति का ऐसा शोर बनाया मानो बिहार से ज्यादा कर्नाटक जातिवादी। भला ऐसा क्यों? ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादू और उनके परफॉर्मेंस पर चर्चा नहीं हो। देश में यह हवा नहीं बने कि कर्नाटक की जनता ने भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार तथा निकम्मेपन के खिलाफ कमर कसी है। महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार से जनता गुस्से में। इसलिए जातीय राजनीति, सामाजिक समीकरणों को उभारना अब सत्ता तथा विपक्ष दोनों का एक कॉमन मकसद हो गया है और इसी में 2024 की पूरी राजनीति होगी। तभी इस गपशप के खुलासे का आज मेरा शीर्षक है, मोदी राज में जात राजनीति वीपी सिंह राज से अधिक। हाँ, मई 2014 से मई 2023 के ताजा कर्नाटक चुनाव तक का यह भी एक सत्य है कि मोदी सरकार ने हिंदू राजनीति की आड़ में जातवादी राजनीति को खूब हवा दी। फॉरवर्ड बनाम ओबीसी बनाम दलित बनाम आदिवासी, लिंगायत बनाम वोकालिका जैसी जातीय राजनीति का खूब जहर फैलाया। याद करें, मई 2014 में नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस के घटिया व नीच राजनीति के जुमले में से नीच शब्द को उनका पकड़ना। याद करें, तब नरेंद्र मोदी ने अपनी जाति के साथ नीच शब्द से हल्ला बनाकर कैसे वोट पकाए थे। 9 वर्ष के कार्यकाल की एक और लैंडमार्क घटना लोकसभा में देखने को मिली। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट का परिचय कराते हुए मंत्रियों में कितने पिछड़े, दलित व आदिवासी मंत्री है इसकी संख्या भी बताई। सोचे, क्या ऐसा कभी मंडल मसीहा, वीपी सिंह या दलित व आदिवासी के आरक्षण की व्यवस्था करवाने वाले नेहरू ने संसद में किया था? जाहिर है ऐसा इसलिए था क्योंकि नरेंद्र मोदी का पहले दिन से निश्चय था और है कि हिंदू के साथ अपने आप को ओबीसी व पिछड़ों के राजनीति का चेहरा बतलाते हुए किसी भी दूसरे मंडलवादी नेता का इंच भर स्पेस नहीं बनने देना है। उसी का नतीजा है जो देश के भीतर हिंदुओं में जातीय नैरेटिव अधिक है। लोग बिखरे तथा बटे हैं। जातीय राजनीति उग्र होते हुए है। मोदी का हिंदू राष्ट्र वैश्विक तौर पर जातियों की ऊंच नीच की हिंदू की बदनामी को बनाता हुआ है। क्या आपको पता है कि कनाडा, अमेरिका आदि देशों में अब हिंदू समाज की जातीय कलह वहाँ के शासन की चिंता है। इस सप्ताह मुझे डॉक्टर कौशिक से कनाडा की नई वास्तविकता जानने को मिली। वहाँ ये आदेश हुए हैं कि यदि सरकारी स्कूलों में हिंदुओं के बच्चों में ऊंच नीच व्यवहार की घटना हो तो जातीय व नस्लीय भेद के अनुसार कार्रवाई हो। मतलब कक्षा में ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य या कि फॉरवर्ड के बच्चे को लेकर किसी दलित बच्चे या उसके अभिभावक ने टीचर से शिकायत की तो स्कूल प्रशासन कार्रवाई करे। इसका दूसरा प्रभाव यह है कि बाकी पूरी क्लास में बच्चे हिंदुओं के बच्चों में के फर्क को जानते हुए सभी हिंदुओं बच्चों को समान भाव हेय दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में अपमानित या धर्म बदलने के लिए कहें या उन्हें प्रताड़ित करें तो यह एक नेचुरल और रूटीन बात बनेगी और यह सब आगे धीरे धीरे कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा वैश्विक शिक्षा संस्थानों में सामान्य बात बनने वाली है। सोचे, हिंदू भारत की सीमा के बाहर अब तक विदेश में जातीय वैमनस्य, ऊंच नीच के भेद से बेखबर जीवन को जीता हुआ था, लेकिन अब अमेरिका व पूरे कनाडा की शिक्षा व्यवस्था तथा फिर हिंदुओं के प्रति शासन के आम रवैये में हिंदुओं के प्रति वहाँ का मनोभाव या तो बदल गया है या बदलता हुआ है। और पता है कि कनाडा या अमेरिकी राज्यों में स्कूली शिक्षा व्यवस्था में हिंदू जातीय भेदभाव की इस नई अंग्रेज नीति का कथित विश्वगुरु नरेंद्र मोदी व उनकी सरकार की ओर से न प्रतिकार है, विरोध है और न ये चिंता है कि भारत की जातीय राजनीति 2014 के बाद इस तरह भला कैसे कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन आदि में जा पहुंची है जो हिंदुओं की इमेज इस तरह बिगड़ती हुई। कनाडा में हिंदू बनाम सिख का जो वैमनस्य, जो झगड़ा बना है, जो खिंचाव बना है, वह तो और भी ज्यादा त्रासद व भयावह है।
जाहिर है संघ परिवार, भाजपा और नरेंद्र मोदी को एहसास ही नहीं है कि उन्होंने हिंदू राजनीति की आड़ में जात राजनीति करके हिंदुओं को देश और विदेश में कितना बिखेरा व बदनाम बनाया है। पिछले 9 वर्षों में हिंदू राजनीति की हवाबाजी में नीच, पिछड़े, फॉरवर्ड व बैकवर्ड और ब्राह्मण बनिए तो हमारी जेब में के अहंकार से लेकर या SC/ST एक्ट, मुस्लिम आरक्षण, खालिस्तानी से लेकर कर्नाटक, मणिपुर में जैसी जो राजनीति हुई है या की गई है, तो उससे हिंदू पूरी दुनिया में हर तरह से बदनाम है। उसकी इमेज को धक्का लगा है, वह ठोका और पीटा गया है। स्कूलों में हिंदू बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं। दुनिया का हर उदारवादी यह मानने और समझने लगा है कि नरेंद्र मोदी संघ परिवार का राज उस गंदे हिंदू समाज का प्रतिनिधि है जो जातवादी है, जिसमें अत्याचार, शोषण व असमानता है। मोदी सरकार की करनियों, घोषणाओं, भाषणों तथा संघ परिवार के लोगों और भक्तों में विदेशों में अहंकारी व कठमुल्लई आचरण ने पश्चिमी देशों में हिंदुओं के प्रति सचमुच में एक जुगुप्सा सी पैदा कर दी है। निश्चित ही इसमें उन मुसलमानों, उन हिंदू सेकुलरों व वामपंथियों, उन खालिस्तानियों के साझा गठजोड़ का रोल है जो अपने अपने कारणों व विचारों से मोदी सरकार के घनघोर विरोधी है। लेकिन ये विदेश में भारत के दूतावासों, राजदूतों से ज़्यादा पावरफुल हो गए। ऋषि सुनक, कमला हैरिस या बाइडेन प्रशासन में भरे हुए प्रवासी भारतीयों में अब किसी की हिम्मत नहीं है जो वे मोदी सरकार का बचाव करे या यह धारणा मिटवाए कि हिंदू कट्टरपंथी नहीं है। यह ये समझाए कि पढ़े लिखे हिंदू जातीय संकीर्णताओं से ऊपर उठे हुए हैं और हिंदू जीवन पद्धति जातिवाद, धर्म तथा नस्लवाद के घेरों में वैसी कतई नहीं है जैसी चाइनीज, इस्लामी व रूसी स्लेविक जीवन पद्धतियाँ हैं। इसलिए समाज तथा शिक्षा में यह मानसिकता कतई नहीं बनने देनी चाहिए कि हिंदू कहीं भी रहे वह जातीय ऊंच नीच में जीता है। लेकिन इतना और ऐसे सोचने का मोदी सरकार व संघ में क्या सामर्थ्य है? उल्टे खुद नरेंद्र मोदी और उनके भक्त दिन रात अपने मुंह से नीच, पिछड़े, OBC, आरक्षण व हिंदू मुस्लिम के डायलॉग निकालते हैं, तो दुनिया इतनी अंधी तो नहीं है जो हिंदुओं को वह समझदार, सेकुलर और आधुनिक समझे। यदि नरेंद्र मोदी ने भारत की संसद में मंत्रिमंडल की कास्टिस्ट, जातिवादी महिमा बनाई, संख्या बताई, तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का ताजा बयान जातीय सच्चाई की स्थापना में एक और मील का पत्थर है। भागवत ने ब्राह्मणों पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा, जाति भगवान ने नहीं बनाई, यह पंडितों ने बनाई है। बाद में कहने को ब्राह्मणों की नाराजगी को समझकर संघ की ओर से सफाई दी गई है कि भागवत के वाक्य में पंडित शब्द का उपयोग ज्ञानियों के लिए था। सोचे, पंडित शब्द पर दी गई इस सफाई पर क्या लोग इतने मूर्ख हैं जो हिंदू संदर्भ में, जातीय संदर्भ में पंडित का अर्थ ब्राह्मण जात की बजाय विद्वान या ज्ञानी माने, और जिन ग्रंथों जैसे मनुस्मृति या रामचरितमानस आदि के हवाले अंग्रेजों के समय से हिंदुओं का जातीय नैरेटिव जो चला आ रहा है, वे क्या ब्राह्मण नहीं थे? मुझे ध्यान में नहीं है कि 2014 से पहले संघ के किसी भी प्रमुख ने जातीय नैरेटिव में कोई वाक्य या टिप्पणी की हो जैसे मोदी की संगत में मोहन भागवत लगातार करते हुए। जाहिर है नरेंद्र मोदी व अमित शाह की संगत में वोट की चिंता में मोहन भागवत तथा संघ 9 वर्षों में जातिवादी परेशानियों व दुविधाओं में। मोदी की सत्ता के पिंजरे में संघ अब वह तोता है जिसे बार बार जात आरक्षण की वोट मैसेजिंग में बोलना पड़ता है। कर्नाटक में मोदी का जादू फीका हुआ है तो उसके दबाव में मोहन भागवत भी है। मोदी और शाह इन दिनों नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, स्टालिन से लेकर राहुल गांधी की जातीय राजनीति से परेशान है, तो स्वाभाविक है जो पूरा संघ परिवार अपनी नई पोजीशनिंग बनाए। इसमें अगड़े तथा खासकर ब्राह्मण के खिलाफ जितना हल्ला बनवाया जाएगा उतनी OBC में विश्वसनीयता बनेगी। तभी मोहन भागवत ने पंडितों को कोसा तो अपने आप को हिंदूवादी चेहरा बतलाने वाले गिरिराज सिंह भी स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर यह ज्ञान बगार रहे थे कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई दूसरा पिछड़ों का पिछड़ा नेता नहीं है। मतलब
2014 में मोदी केवल हिंदू नेता और अब 2023 में पिछड़ों के प्रधानमंत्री। और बहुत संभव है कि भाजपा संघ आगे जातीय जनगणना तथा जिसकी जितनी संख्या उतने आरक्षण का आगे चुनावी वायदा भी कर डाले। यदि नीतीश और स्टालिन ने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का वायदा बनवा दिया तो संघ भी कूद पड़ेगा, क्योंकि हर हाल में 2024 का चुनाव जीतना। इसलिए अगले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी, भाजपा तथा नीतीश कुमार व राहुल गांधी सब जातिवादी राजनीति का वह हल्ला बोल बनाएंगे जिससे हिंदुओं में झगड़े भयावह बनने हैं। यह एपिसोड अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.